जी हाँ, वही अमेरिका जहां ट्रंप ने मचा रखा है हड़कंप, चाहे टैरिफ का मसला हो या विदेश से आकर अपने ड्रीम कंट्री यूएस में पढ़ाई करने का मसला हो, चाहे फिर उधर ईरान के ऊपर बमबारी का मसला हो, चाहे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में युद्ध का मसला हो, ट्रंप साहब हमेशा हैं बम बम। लेकिन अब यह जो खुशखबरी या जो खबर लेकर हम आए हैं वह है कि जो यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने, जी हाँ, भारतीय स्टूडेंट्स के अमेरिका जाकर पढ़ने के लिए वीज़ा पर जो रोक लगाई थी वो हट गई। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है सबको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इंडियन स्टूडेंट्स बी वेयर। क्या है कहानी, किसको वीजा मिलेगा और किसको वीजा नहीं मिलेगा और कैसे मिलेगा, आइए जानते हैं आज के अपने इस कानूनी एपिसोड में। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर जय कुमार पांडे, इमिग्रेशन एडवोकेट एंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस स्टूडेंट वीजा प्रोसेसिंग के बड़े यू टर्न पर। जी हाँ, बड़े यू टर्न पर जो होल्ड लगा था, जो वीज़ा के लिए डेट्स नहीं मिल रहे थे, उस पर से रोक हटा ली। और अब जो फरवरी 2025 के इंटेक्स हैं, जहां बच्चे पढ़ने जाएंगे, उसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह तो है अच्छी खबर। बट इसके साथ एक राइडर लगा है। समझते हैं उस राइडर को, समझते हैं क्या टिप्स है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, किस तरह से आपका वीजा का ये प्रोसेस आसान हो जाता है। तो जो बड़ी वार्निंग है वह है ट्रंप 2.0 का रिटर्न हुआ है और वीजा सबको नहीं मिलेगा, यह कह रहे हैं ट्रंप सरकार। आइए समझते हैं पूरा ब्रेकडाउन विद द एक्सपर्ट एडवाइस कि किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब यह ऑफिशियल न्यूज है। यूएस ने स्टूडेंट वीजा कैटेगरी एफ, एम और जे, एफ, एम और जे की प्रोसेसिंग रीस्टार्ट कर दी है, इंक्लूडिंग वीजा इंटरव्यू। यह रीस्टार्ट फॉल 2025 इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए हुई है। वेबसाइट पर स्लॉट्स भी खुल गया है। एम्बेसी और कॉन्सुलेट पोर्टल्स पर जाके अपॉइंटमेंट आप शेड्यूल कर सकते हैं। सस्पेंशन हुआ था डिजिटल स्क्रूटनी और सिक्योरिटी वेटिंग प्रोटोकॉल्स को और मजबूत बनाने के लिए। और हाँ, याद रखिए, इंडिया इज द स्टिल नंबर 1 सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द यूएस, जिसकी अनदेखी ट्रंप सरकार नहीं कर पा रही है। ऐसे में यह प्रोसेस फिर से रीस्टार्ट होना, रिज्यूम होना काफ़ी रिलीफ की बात है। बट देयर इज एन स्मॉल वार्निंग, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, अदरवाइज योर वीजा could be rejected. ट्रंप रिजीम वापस आते ही इमिग्रेशन पर हार्ड स्टैंस लेना शुरू कर दिया है। F1 वीजा के लिए एक्स्ट्रा डिजिटल स्क्रूटनी का प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट हो गया है, इसीलिए ये वीजा प्रोसेस रोक दिया गया था या नया प्रोसेस इंप्लीमेंट होने वाला था। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा F1 वीजा के लिए कि आपकी फंडिंग फेक नहीं है, आपकी फंडिंग रियल है, अर्थात आपकी जेब में माल है, मुद्रा है, आपका इंटेंट भी क्लियर है कि आप यूएस क्यों जा रहे हैं और आप बैक टू इंडिया आएंगे या नहीं। ये 3 नए सवाल
बहुत क्लोजली मॉनिटर किए जाएंगे, स्क्रूटनाइज किए जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि स्टीम, मेडिसिन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाई इम्पैक्ट कोर्स को ही सिर्फ मंजूरी मिलेगी, सिर्फ प्रायोरिटी मिलेगी। तो अगर आप आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ या नॉन स्टीम फील्ड में हैं, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और ज़्यादा क्लियरिटी देनी पड़ेगी। मैं आपको लीगल एंगल से बताना चाहता हूं, बोलना चाहूँगा, वीज़ा लॉ के तहत USCIS और DHS को राइट है सिक्योरिटी और एलिजिबिलिटी टाइटन करने का। वीज़ा होल्ड लगा था इसी कारण से। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एलिजिबिलिटी प्रोटोकॉल को टाइट किया जा रहा था। नया जो इसमें आया है वो है डिजिटल स्क्रीनिंग अपग्रेड, अर्थात आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के डिटेल्स देने होंगे और वो अभी बहुत क्लोजली स्क्रूटनाइज किए जाएंगे, खासकर इस एंगल से कि आपने कभी ट्रंप सरकार, अमेरिका के खिलाफ कुछ लिखा पढ़ा तो नहीं है। तो फेशियल रिकॉग्निशन भी होगी, AI द्वारा वेटिंग होगी, बैंक ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री चेक की जाएगी। ये सब नए प्रोटोकॉल हैं। फ्रॉड डिटेक्शंस, डमी I-2020, फेक स्कॉलरशिप, फेक फैब्रिकेटेड SOPs, ये जो एजेंट से आप SOPs लिखवा लेते हैं वो अब नहीं चलने वाला है। आपको अपना SOPs लिखना पड़ेगा और वो फेक नहीं होना चाहिए, वो जेन्युइन होना चाहिए, वो बहुत क्लोजली मॉनिटर होगा। इंडियन एजेंट्स और कंसल्टेंसीज ने जो कुछ फ्रॉड केसेस किए हैं उसने US एम्बेसी को यह एडिशनल लीगल स्टेप्स, सिक्योरिटी स्टेप्स लेने को मजबूर कर दिया है। तो बी अवेयर ऑफ डाउट्स, बी अवेयर ऑफ एजेंट्स, डू नॉट फॉल इन रॉन्ग हैंड्स। फाइनेंशियल प्रूफ, अब जो नया प्रोटोकॉल है उसमें 30 से 35 लाख का बैंक बैलेंस आपका होना ही चाहिए, या एजुकेशन लोन आपको मिल गया है उसके पेपर्स रेडी होने चाहिए। कोर्स जस्टिफिकेशन, व्हाई दैट कोर्स, हाउ इट कनेक्ट्स टू योर पास्ट एजुकेशन, व्हाट जॉब रोल you will have in India after completing the course. Visa interview preparation, practice crisp English plus Hindi, mix answers, avoid getting diplomatic or evasive responses. A strong SOP, clearly explain your US plan, your purpose and your intent to return. ऐसा लगता है कि अब जो US जाकर US के होना चाहते हैं, वहाँ पढ़ाई होके उनके दिन लग गए। डिजिटल ट्रेल क्लीन रखें, सोशल मीडिया, लिंक्डइन, फंडिंग सोर्सेज सब क्लियर और जेन्युइन होना चाहिए। ये हैं नए प्रोटोकॉल। So now in this situation, what is the future for Indian students trying to go to US for higher studies? What is the future outlook for the Indian students in the US? दोस्तों, वीज़ा विंडो खुल गया है, पर अब फ्री फॉर ऑल नहीं होगा। या पहले की तरह आसान या इजी नहीं होगा। US को अब चाहिए क्वालिफाइड, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस स्टूडेंट्स। Except real-time verification, AI-based red flagging of profiles, course linked to job projection tracking. आपको होना होगा proactive, planned and guided duly legally. So in final call, what are the steps you should be taking if you are aspiring to be an Indian student in the US? मैं डॉक्टर पांडे बहुत क्लियरली आपको कहना चाहता हूँ, वीज़ा होल्ड हटा है,
पर हर्डल्स अब भी है, रुकावटें अब भी हैं, बाधाएं अब भी हैं, ऑब्स्टेकल्स अब भी हैं। अगर आप F1 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ लाइन साबित हो सकती है। लाइक करो, कमेंट करो अपना कोर्स और कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई कर रहे हो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो कंफ्यूज्ड हैं, सब्सक्राइब करो लीगल चैनल फोर्सेस सुप्रीम लॉ को फॉर ऑल योर लीगल एंड इमिग्रेशन अपडेट्स, बी इट US, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस और पुर्तगाल, एनी कंट्रीज, दुबई। यह सिर्फ वीज़ा नहीं, यह आपका कैरियर है। गलती मत करना, गलती अलाउड नहीं हो। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।